हेलो दोस्तों, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज की इस ऑनलाइन वेब पोर्टल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को नमस्कार और प्रणाम। आज के सेशन में हम आधुनिक भारत के इतिहास में जो यूरोपीय कंपनियों में हम लोगों ने दो कंपनियों के बारे में पढ़ लिया था उसके आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़े, फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़े, फिर डचों का पतन कैसे हो गया उसको भी हमने देखा और डच वापस पहुंच गए वेदरा के युद्ध के बाद। और आज के सेशन में हम बात करेंगे डचों के बाद जो डच थे तभी उन्हीं के समय में जो 1599 में सबसे पहले भारत में जो एक कंपनी आई वो थी ब्रिटिश। ठीक, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी अंग्रेज भारत आ गए। ठीक, तो आज इनके विषय में हमको चर्चा करना है। तो ब्रिटिश, जो ब्रिटिश शब्द है इसका अर्थ ही होता है बनिया। ठीक, बनिया, बनिया का मतलब होता है कि जो चीज जहां जो चीज देख ले उसको प्राप्त करना चाहता है और उसको लेना चाहता है, उसको लेकर के रहेगा, बस बनिया का मतलब यही है। ब्रिटिश बनिया, इनका अर्थ ही होता है, ब्रिटिश का मतलब बनिया। बनिया का जो इनका काम था कि किसी भी चीज को अगर देख लिए, अगर उसको चाह दिए तो उसको लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक, तो जब ये भारत में आए तो उनके पहले जो ब्रिटिश भारत में आए हैं, पहले थोड़ा सा समझना है कहानी को, इसके बाद फिर हम लोग नोट करेंगे। ब्रिटिश जब भारत आए तो इनके पहले डच, इसके पहले पुर्तगाली। ठीक, पुर्तगाली और डच इसके पहले से क्या कर रहे हैं, भारत में ये दोनों कंपनियां व्यापार कर रही हैं। अब आप ही सोचिए कि पहले जो पुर्तगाली कंपनी का एकाधिकार था भारत पे, उसके बाद जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई, भारत डच आए, तो इनकी शक्तियों को जानते थे, इसने इनसे लड़ा, तब अपनी कंपनी को स्थापित कर पाए। लेकिन अब दो कंपनियों का एकाधिकार है पूरे संपूर्ण भारत पर, तो एक दूसरे और कंपनी को, किसी तीसरी कंपनी को आने देंगे अपनी जगह पे व्यापार करने के लिए? मार्केट होती है ना, जैसे एक मार्केट है। ठीक, उस मार्केट में अगर दो दुकान के विक्रेता हैं, अगर बेहतरीन तरीके से सब्जी बेच रहे हैं, तो अगर कोई कल के तीसरा अगर सब्जी विक्रेता वहां पर आएगा तो ये दोनों उसको कहीं न कहीं तरीके से प्रयास करेंगे भगाने का। वही हाल थी पुर्तगाली और डच, दो कंपनियां ये पहले भारत में व्यापार कर रही थी। अब तीसरी कंपनी ब्रिटिश आने वाली थी, और जब ये आई तो इसको पता था कि दो कंपनियां पहले से भारत में व्यापार कर रही हैं और दोनों शक्तिशाली हैं। ठीक, दोनों शक्तिशाली हैं क्योंकि इनके पास नौसेना थी, उसी नौसेना को डचों ने पराजित कर दिया था, इसको ध्वस्त किया डचों ने। इसलिए जानते हैं कि दोनों बहुत शक्तिशाली कंपनियां हैं और जो व्यापार कर रही हैं, इनको पराजित करना तभी संभव है जब हमारे पास अच्छी अर्थव्यवस्था की क्या होगी, ताकत होगी। ब्रिटिशर्स को पता है कि जब हमारे पास अच्छी अर्थव्यवस्था की ताकत होगी तभी हम इनको पराजित कर सकते हैं, अन्यथा नहीं पराजित कर सकते। अब जब इनको ये पता है कि ब्रिटिशर्स को कि जब इनके हमारे पास अच्छी ताकत कैसे हो सकती है, तो इन्होंने दिमाग लगाया कि अगर हमें अच्छी अर्थव्यवस्था की ताकत बनानी है इनसे लड़ने के लिए, इनकी जगह पे अपना भारत में साम्राज्य स्थापित करना है अगर व्यापार करने के लिए, तो सबसे पहले हमको भारत में अच्छे लोकेशन पर फैक्ट्री लगाना होगा। अच्छे लोकेशन पर फैक्ट्री लगाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा और कमाई ज्यादा से ज्यादा होगी। ठीक, तो जब लाभ होगा तो हमारी अर्थव्यवस्था क्या होगी, मजबूत होगी। फिर उसने दूसरी चीज का जो दिमाग लगाया कि भारत में जो सबसे अच्छा नेता है, ठीक, जैसे जिसके मतलब क्षेत्र बड़ा है, जिसकी कब्जा अच्छे लोकेशन पर है, ठीक, उनसे दोस्ती बनाना है, अच्छा संबंध बनाना है, ताकि अगर उनसे अच्छा संबंध रखेंगे तभी अपने व्यापार को, अपनी कंपनियों को आगे तक ले जा सकते हैं। तो इन्होंने दो तरीके का तरीका अपनाया। ब्रिटिशर्स दिमाग इनके पास बहुत है, ठीक, और ये किसी के काम के लिए जल्दीबाजी नहीं करेंगे, जहां मार पड़ेगी वहां हाथ भी जोड़ लेंगे, बनिया। ठीक, इनको लेकिन जो भी चीज इनको देख लिए वो चाहिए। इन्होंने दिमाग लगा करके भारत में आए, तो जानते थे कि पुर्तगाली और डच दोनों शक्तिशाली कंपनी हैं, इसलिए इन्होंने भारत के राजाओं से, जो अच्छे राजा होंगे उनसे अच्छा संबंध बनाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद अच्छे लोकेशन पे उनसे जमीन लेकर के धीरे धीरे अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करना स्टार्ट करेंगे। डायरेक्ट युद्ध नहीं लड़ेंगे, फिर युद्ध भी अगर हो गया तो ये हाथ जोड़ लेंगे वहां से। ठीक, कहीं कोई गलती हो जाएगी तो वहां से युद्ध लड़ हाथ जोड़ करके माफी मांग लेंगे, ऐसे थे ये अंग्रेज। तो आइए इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि जो अंग्रेज हैं ये भारत आए तो क्या हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा सा इसमें लिखेंगे। ठीक,
लिखेंगे समुद्री मार्ग से 1608 ईस्वी में, समुद्री मार्ग से 1608 ईस्वी में स्टार बनाकर लिखेंगे समुद्री मार्ग, समुद्री मार्ग, समुद्री मार्ग से यानी जहाज से 1608 ईस्वी में, ठीक 1608 ईस्वी में लिखेंगे कैप्टन विलियम हॉकिंस, कैप्टन विलियम हॉकिंस, विलियम्स हॉकिंस, हॉकिंस कहाँ आया? भारत आया। कैप्टन विलियम हॉकिंस कहाँ आया? भारत आया। ठीक, लिखेंगे भारत आया। कहाँ आया? कैप्टन विलियम हॉकिंस कहाँ आया? भारत आया। ठीक, प्रथम अंग्रेज लिखेंगे कोष्टक में, प्रथम अंग्रेज। एसएससी की परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। किरण पब्लिकेशन, घटना चक्र, यूथ कंपटीशन इसका स्रोत है, जाकर के खोजेंगे क्वेश्चन। प्रथम अंग्रेज था कौन? कैप्टन विलियम हॉकिंस, जो भारत आया था। ठीक, सबसे पहली बार समुद्री मार्ग से। लिखेंगे इसके जहाज का नाम, जिस जहाज से भारत आया था। ठीक, जहाज का नाम, जहाज का नाम, जिस जहाज से भारत आया था, जहाज का नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है तो वो लिखेंगे हेक्टर, हेक्टर। इसी को बोला जाता था रेड ड्रैगन, रेड ड्रैगन, रेड ड्रैगन। शिप से ये क्या किया? भारत आया हुआ था। ठीक, 16वीं शताब्दी में, इसी समय जब इनका आगमन हो चुका है, तो 16वीं शताब्दी में ही जो मिल्डेन हाल हुआ करता था, वो पुर्तगालियों के कई जहाजी बेड़ों को पराजित कर दिया था भारत में, मिल्डेन हाल। ठीक, लिखेंगे, हम एक लाइन बोल रहे हैं, लिखिएगा 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में जब पुर्तगाल का विलय स्पेन में हुआ, जब पुर्तगाल का विलय स्पेन में हुआ, जब पुर्तगाल का विलय स्पेन में हुआ, तभी तभी स्पेन के जहाजी बेड़ों को, स्पेन के जहाजी बेड़ों को अंग्रेजों द्वारा पराजित किया गया, अंग्रेजों द्वारा पराजित किया गया, अंग्रेजों द्वारा पराजित किया गया, जिसमें अंग्रेजों का नेतृत्व करता, जिसमें अंग्रेजों का नेतृत्व करता, जिसमें अंग्रेजों का नेतृत्व करता जॉन मिल्डेन हाल, जॉन मिल्डेन हाल द्वारा किया गया, द्वारा किया गया। इसी के बाद पुर्तगाली शक्ति का भारत में पतन होने लगा। इसी के बाद भारत में पुर्तगाली शक्ति का पतन होने लगा। हमने ये भी बताया था कि पुर्तगाली शक्तियों का जो पतन का एक कारण इनका पश्चिमी देशों की तरफ बढ़ना, उसी समय पुर्तगाल का स्पेन में विलय होना, बाद में स्पेन का जो सर्वाधिकार हो जाता है सभी कंपनियों पे, यानी पुर्तगाल की जितनी कंपनियां थी, जब पुर्तगाल स्पेन का विलय हुआ एक में, तो सर्वाधिक जो उसमें पुर्तगाल था उसकी सभी कंपनियों पर स्पेन का अधिकार हो गया। और स्पेन ने क्या किया? सभी कंपनियों को इधर से भारत की भी तरफ से उठा करके पश्चिमी देशों की तरफ यानी अमेरिका की तरफ लगा दिया। ठीक, तो ये था कैप्टन विलियम हॉकिंस जो भारत आया। ठीक, जहाज का नाम था हेक्टर रेड ड्रैगन। इसके जहाज की मदद से क्या किया था? भारत आया। आगे लिखेंगे प्रथम अंग्रेज जो स्थल मार्ग से, लिखेंगे स्थल मार्ग से, स्थल मार्ग से जो भारत आया, स्थल मार्ग से, स्थल मार्ग से लिखेंगे जॉन मिल्डेन हाल, जॉन मिल्डेन हाल, मिल्डेन हाल, जॉन मिल्डेन हाल, जॉन मिल्डेन हाल। ठीक, ये भारत आया। और ये जो समुद्री मार्ग से आया था वही जो पुर्तगाली खोज किए थे उसी रास्ते से आया हुआ था, इसको समझते रहेंगे। जॉन मिल्डेन हाल भारत आया किसके? स्थल मार्ग से। लिखेंगे आगे स्टार बना करके। ये सब फैक्ट है, पूछे जाते हैं एसएससी की एग्जामों में। अकबर वनडे एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी टेट सीटेट में भी। अकबर के दरबार में आया था, के दरबार में आया था, में आया था, के दरबार में आया था। कौन अंग्रेज अकबर के दरबार में आया था? तो नोट करेंगे राल्फ फिंच, राल्फ फिंच,
नोट करेंगे राल्फ फिंच, ठीक, ये अकबर के दरबार में आया था। आगे नोट करेंगे स्टार बना करके 1599 ईस्वी, 1599 ईस्वी, ठीक। क्या एक दल था कहां पर, ब्रिटेन में, और ये दल को ही बोला जाता था मर्चेंट एडवेंचर्स, एडवेंचर्स, मर्चेंट एडवेंचर्स, ठीक, जिसको इंग्लिश में बोला जाता था पूरा वास्तविक जो इसका नाम था, ठीक, किसका, मर्चेंट एडवेंचर्स का वास्तविक नाम, जो वास्तविक नाम था, नोट करेंगे वास्तविक नाम, वास्तविक नाम, वास्तविक नाम, इसका जो वास्तविक नाम था नोट करेंगे क्या था, लिखेंगे गवर्नर्स एंड, गवर्नर्स, गवर्नर्स एंड गवर्नर्स एंड कंपनी ऑफ, कंपनी ऑफ, गवर्नर्स एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन, मर्चेंट्स, चेंट्स ऑफ लंदन, ऑफ लंदन, मर्चेंट्स ऑफ लंदन, लंदन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडिया, द ईस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया, ठीक, ईस्ट इंडिया, द ईस्ट इंडिया, ठीक। इस कंपनी का जो 1599 में जो ब्रिटेन में एक दल बना, दल हुआ करता था जिसे मर्चेंट एडवेंचर्स बोला जाता था, जिन्होंने एक दल बनाया कंपनी का जिसका वास्तविक नाम था गवर्नर्स एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स, यानी ऐसी कंपनी जिसका गवर्नर कौन करता हो, मर्चेंट्स, व्यापारी करते हो, व्यापारियों का, कहां, ऑफ लंदन, लंदन की एक ऐसी कंपनी जिसके गवर्न करने के लिए उस कंपनी का पूरा गवर्नर किसके हाथों में था, व्यापारी हाथों, व्यापारियों के हाथों में था, ठीक, लंदन। फिर लिखा बताया गया इसमें ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया का मतलब पूर्वी भारत, जो हमने बताया भारत में, भारत उनके हिसाब से जो भारत था वो पूर्वी वाला भारत था, वेस्ट इंडिया का मतलब उनके लिए अमेरिका पश्चिमी वाला भारत था, ठीक। इसलिए उन्होंने एक मतलब जो दल था, ये दल क्या किया, एक कंपनी बनाया, कहा, लंदन में, कब, 1599 में, जो किसके लिए बनाया था, भारत में व्यापार करने के लिए। क्यों बनाया था, क्योंकि उसका भारत में मसालों का व्यापार करना और भी चीजों का व्यापार करने के लिए इन्होंने बनाया, ठीक, जिसका शासन किसके हाथों में था, मर्चेंट्स, व्यापारियों के हाथों में, क्योंकि यहाँ लिखा गया गवर्नर्स एंड कंपनी, ठीक, जिसका गवर्नर कौन करता था, कंपनी के जो व्यापारी हुआ करते थे उसमें से कोई हेड किया करता था, ठीक। इस कंपनी को चलाने के लिए, ठीक, 1600 लिखेंगे, 1600 का चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट, उस समय महारानी एलिजाबेथ होती थी, स्टार बनाकर आप नीचे लिखते जाएंगे, एलिजाबेथ, 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 ठीक, एलिजाबेथ टेलर के द्वारा, एलिजाबेथ टेलर के द्वारा ये 1600 का चार्टर एक्ट जारी किया गया। चार्टर का मतलब होता है राजलेख, राजा के द्वारा लिखा गया लेख। उस समय महारानी हुआ करती थी लंदन के, कौन, एलिजाबेथ टेलर। एलिजाबेथ टेलर के द्वारा ये चार्टर एक्ट पारित किया गया। इस कंपनी को अधिकार दिया गया कि आप भारत में एकाधिकार दिया गया, कितने सालों का, तो लिखेंगे 15 सालों का, 15 इयर्स का क्या दिया गया, इसको एकाधिकार दिया गया कि ये कंपनी भारत में जाकर के क्या करेगी, व्यापार कर सकेगी। और ये भारत में आई तो फिर इसका नाम हुआ क्या, 31 दिसंबर को, नोट करते रहेंगे आप आगे, 31 दिसंबर 1600 को ये कंपनी का नाम हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या, ईस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक। ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ये भारत में आई और व्यापार करना स्टार्ट की। हमने बताया कि 1599 में पहले व्यापारियों का दल था जिसने मर्चेंट एडवेंचर्स बनाया, उसका वास्तविक नाम हमने बताया जो शासन व्यापारियों के तहत था। बाद में वहां की महारानी एलिजाबेथ टेलर के द्वारा भारत में व्यापार करने के लिए इस कंपनी को 1600 चार्टर एक्ट यानी वहां के राजलेख के द्वारा इस कंपनी को भारत में 15 साल के लिए व्यापार करने का क्या दिया गया, एकाधिकार दिया गया।
और एक कंपनी बन करके आई। अब कंपनी को चलाने के लिए, इसको शासन करने के लिए, इसको शासित करने के लिए, इसको गाइडेंस करने के लिए इसकी एक काउंसिल की स्थापना की गई। ठीक, एक काउंसिल, एक परिषद बनाई गई। उस परिषद में जो इसको शासित करने के लिए एक परिषद बनाई गई। इस परिषद में कुल 26 सदस्य हुआ करते थे। ठीक, 26 सदस्य में इसमें जो हुआ करते थे, नोट करेंगे, एक गवर्नर हुआ करता था, एक गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर, ठीक, और 24 अन्य सदस्य। ये देखिए कई परीक्षाओं में बात पूछी गई है। जो काउंसिल स्थापना की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के, उसमें 26 सदस्य हुआ करते थे, एक गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर और 24 अन्य सदस्य हुआ करते थे, जो मिलकर के इस काउंसिल के सदस्य हुआ करते थे, जो इसको मिलकर के ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने का काम करते थे। बात यहां तक समझ में आ गई होगी। तो एक कंपनी भारत में आ गई। ठीक, 31 दिसंबर 1600 को माना जाता है कि पूरी तरीके से बन करके भारत में आई और अब व्यापार करने के लिए आई है। और इसको सारी चीजें अभी हमने बताया कि जो अंग्रेजों को पता है कि भारत में दो कंपनियां पुर्तगाली और डच पहले से काम कर रही हैं, तो इनसे लड़ना भी है इस कंपनी को, क्योंकि जब तक शक्तिशाली अर्थव्यवस्था नहीं बनाएंगे तब तक उनसे लड़ नहीं पाएंगे। इसलिए इनका दो लक्ष्य है कि किसी भी भारत के अच्छे नेता से अच्छा संबंध बनाना, और दूसरी चीज है कि अच्छे लोकेशन पे अपनी कंपनी को स्थापित करना, जहां से क्या हो, ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके। फिर इनकी यही चालाकी थी, कहीं न कहीं जानते थे कि हम लोग कहीं न कहीं फिर खतरे में पड़ सकते हैं, इसलिए शांति जगह पे अपनी फैक्ट्री स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए बंगाल के जगहों को इन्होंने सबसे पहले चूज किया है। आगे की तरफ इसमें देखेंगे हम, इसी को अधिकार पत्र बोलते हैं। ठीक, 1600 का अधिकार पत्र या 1600 का राजलेख, जिसके तहत भारत में इस कंपनी को, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 साल के लिए क्या किया गया, व्यापार करने के लिए मिला। फिर महारानी एलिजाबेथ के मरने के बाद, मतलब इनके राजा हटने के बाद, अगले जो राजा बने जेम्स, ठीक, जेम्स प्रथम, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया, अनिश्चित काल के लिए व्यापार करने के लिए भारत में एक अधिकार या अधिकार पत्र दे दिया। लिखेंगे सम्राट जेम्स प्रथम द्वारा, बाद में लिखेंगे, बाद में सम्राट जेम्स प्रथम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए अनिश्चित काल का अधिकार पत्र दे दिया गया। अनिश्चित काल का अधिकार पत्र दे दिया गया। ठीक, अनिश्चित काल का अधिकार पत्र दे दिया गया। ठीक, ब्रिटिश अंग्रेज, ठीक, अंग्रेज। अब आप ही बताएंगे कि अब धीरे धीरे यहाँ से हमारा इतिहास का मूल भाग अब स्टार्ट होगा यहाँ से, और आपको समझना, समझते हुए चलना है कि अंग्रेज हमारे देश को कुछ दिए हैं कि लूटे हैं, बर्बाद किए हैं, कैसे थे। ठीक, गाली भी देना होगा आपको, कई बार गुस्सा भी आएगी। ठीक, कहानी को सुनते हुए समझते हुए चलना है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक, आगे लिखेंगे स्टार बना करके, 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। ठीक, 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई। देखिए, इसको हमने इतिहास में मध्यकालीन में ही बता दिया है, लेकिन विषय है उससे संबंधित है, तो इसलिए बार बार हमको बताना पड़ेगा। ठीक, 1605 ईस्वी अकबर की मृत्यु हो गई। अगला इसी का बेटा सलीम, जिसका नाम जहांगीर था, वो शासक बना। ठीक, तो लिखेंगे 1605 से 1627, 1605 से 1627 ईस्वी के बीच। ठीक, अगला जो मुगल बादशाह बनेगा, कौन बनेगा, जहांगीर। ठीक, मुगल बादशाह बना। ठीक, मुगल बादशाह बना। ठीक, कौन, जहांगीर। ठीक, इसी के दरबार में आया हुआ था कौन, कैप्टन विलियम हॉकिंस, जो अभी हमने बताया था 1608 ईस्वी में समुद्री मार्ग से होकर के आया था। ठीक, राजा जो जेम्स थे, उन्हीं का जो कुछ पत्र था उसी को लेकर के भारत आया हुआ था। ठीक, लिखेंगे इसमें जहांगीर मुगल बादशाह बना,
लिखेंगे इसी के दरबार में भारत आया, लिखेंगे इसी के दरबार में भारत आया था कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी, 1608 ईस्वी, 1608 ईस्वी कैप्टन विलियम हॉकिंस, विलियम्स हॉकिंस, हॉकिंस, ठीक, कैप्टन विलियम हॉकिंस। लिखेंगे आगे भारत आया, कैसे आया था हमने पहले ही बता दिया था कि समुद्री मार्ग से आया था, भारत आया, ठीक। कोष्टक में लिख लेंगे जहांगीर के दरबार में भी गया, जहांगीर के दरबार में गया, दरबार में गया, जहांगीर के दरबार में क्या किया, गया। अब जहांगीर के दरबार में जब गया तो ये फारसी भाषा का बहुत अच्छा जानकार था, ठीक। लिखेंगे इसमें थोड़ा सा कैप्टन विलियम जो हॉकिंस था, इधर लिखेंगे ये तुर्क और फारसी भाषा जानता था, ठीक, तुर्क और फारसी, फारसी भाषा का, तुर्क और फारसी भाषा का ज्ञाता था, तुर्क और फारसी भाषा का क्या था, ज्ञाता था। और उस समय जो मुगल हुआ करते थे उनकी महत्वपूर्ण जो भाषा हुआ करती थी, क्या हुआ करती थी, फारसी हुआ करती थी, ठीक, फारसी भाषा हुआ करती थी। अब जब फारसी भाषा में इसने बात किया कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में जाकर के, जहांगीर इससे बड़ा प्रसन्न हुआ, और जब प्रसन्न हुआ तो जहांगीर ने इसे उपाधि दिया, ठीक, नोट करेंगे, जहांगीर से उपाधि प्राप्त किया, जहांगीर से यह उपाधि प्राप्त किया, यह उपाधि प्राप्त किया, उपाधि प्राप्त किया, ठीक। जहांगीर इससे प्रसन्न होकर के इसको उपाधि दिया, क्या, कैप्टन खाकी, कैप्टन, कैप्टन खाकी। और ये प्रतिनिधित्व किसका कर रहा था भारत में आकर के जहांगीर के दरबार में, राजा जेम्स के प्रथम का प्रतिनिधित्व करके आया था। ये अकबर के लिए एक पत्र लाया था जो राजा जेम्स के द्वारा एक संबंध पत्र था, उसी को लेकर के आया था, ठीक। कुछ बातें थी, तब तक आया तो अकबर की मृत्यु हो चुकी थी, उसका अगला बेटा जहांगीर क्या कर रहा था, शासन कर रहा था। तो जब ये दरबार में पहुंचा तो तुर्क और फारसी भाषा सीख करके आया था। तो जब इसने फारसी भाषा में जहांगीर के दरबार में गया तो उससे बात किया, तो जहांगीर इससे बड़ा प्रसन्न हुआ, और प्रसन्न होकर के इसको क्या कर दिया, उपाधि दे दिया, किसकी, कैप्टन खां की। यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक। कैप्टन खां की क्या कर दिया, उपाधि दिया, ठीक। आगे लिखेंगे ये किसके माध्यम से, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो कैप्टन विलियम हॉकिंस है किसके माध्यम से जहांगीर के दरबार में पहुंचा था, तो लिखेंगे माध्यम से, स्टार बना करके आप लिख लेंगे, कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में माध्यम से पहुंचा था। हम बस 8 में लिखेंगे माध्यम से, माध्यम से पहुंचा, ठीक, माध्यम से पहुंचा। किसके माध्यम से पहुंचा था हमें लिखेंगे, तो लिखेंगे इसमें किसके माध्यम से पहुंचा था, ठीक, किसके माध्यम से पहले पहुंचा था, तो पहले लिखेंगे सूरत, सूरत से एक शाही दरबार के व्यक्ति के माध्यम से, व्यक्ति के माध्यम से पहले सूरत आया, और फिर वहां सूरत से एक शाही मतलब राजा के दरबार का, मतलब जहांगीर के दरबार का एक व्यक्ति था, उसके माध्यम से इसने दरबार में पहुंचा था। कौन, कैप्टन विलियम हॉकिंस, किसके, जहांगीर के दरबार में। आगे की तरफ पहले सूरत आया हुआ था, समुद्री मार्ग से आया था, तो आगे की तरफ देखेंगे हम लोग। अब अंग्रेज भारत में आए तो इन्होंने धीरे धीरे, पहले आया तो जो सूरत हुआ करता था उत्तर भारत की तरफ, तब था, उत्तर भारत का ही हिस्सा माना जाता था। इन्होंने सबसे पहले सूरत में अपनी अस्थायी फैक्ट्रियां लगाने की कोशिश की है, कौन, ब्रिटिशर्स, ठीक। लेकिन वहां पर ये सक्सेस नहीं हो पाए, ठीक। इन्होंने शांति जगह पे ढूंढना स्टार्ट किया, और हमने बताया कि इनको जो अच्छी शक्ति है, भारत के अच्छे नेता हैं, ठीक, राजा है, उनसे अच्छा संबंध इनको बनाना है। जानते हैं कि अच्छी अगर अर्थव्यवस्था की ताकत होगी तभी हम आगे लड़ पाएंगे। तो ये अच्छी ताकत बनाने के लिए सबसे पहले जहांगीर जो उस समय मुगल
शासक था। उत्तर भारत पर मुगलों का अधिकतर कब्जा था। ठीक दक्षिण भारत की तरफ भी धीरे धीरे बढ़ेंगे ये लोग, क्योंकि अकबर गुजरात के अभियान तक आया है। तो इधर इनसे अच्छा संबंध बनाना है, इसीलिए ये दरबार में गए और अभी देखिए भाषा में बात करके उसको प्रसन्न किया है। फिर धीरे धीरे जमीन लेने का काम करेंगे, आगे उनसे जमीन फैक्ट्री स्थापित करने के लिए। फिर धीरे धीरे इतनी इनके करीब आ जाएंगे कि पूरा इनका हर चीज करने लगेंगे अंग्रेज। तो उसको भी देखा जाएगा अगले सेशन में। अब आज के लिए इतना ही। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।